मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट। मुंबई और आसपास के इलाकों में भी बारिश लगातार। नमस्कार, मी पंजाब डक। आज आहे 3 ऑगस्ट 2026। आजपासून शेतकऱ्यासाठी एक अंदाज देणार आहे। राज्यामध्ये आणखीन 3 ऑगस्ट, 4 आणि 5 ऑगस्ट आणि 6 ऑगस्टच्या दरम्यान आणखी 4 दिवस काही भागात आणि काही जिल्ह्यात तुरळक भागातच पाऊस पडणार आहे म्हणून हा अंदाज लक्षात घ्यायचा। नेमका कुठं पडणार आहे तुम्हाला एक सांगू इच्छितो। सोलापूर जिल्ह्यात पंढरपूर, सांगोला, आटपाडी, त्या म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यात बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळ्या भागात विखुरलेल्या स्वरूपाचा पण पडणार आहे। 6 तारखेपर्यंत आणखी पाऊस आहे। त्याच्यानंतर धाराशिव जिल्ह्यात देखील विखुरलेल्या स्वरूपाचा पडणार आहे, भाग बदलत पडणार आहे, सर्वदूर काय पडणार नाही। अर्ध्या घंट्याचा 20 मिनिटाचा पाऊस असणार आहे म्हणून अंदाज लक्षात घ्यायचा। लातूर जिल्हा, त्याच्यानंतर बीड जिल्हा, त्याच्यानंतर अहिल्यानगर, त्याच्यानंतर जालना जिल्हा, संभाजीनगर, परभणी जिल्हा, बुलढाणा जिल्हा, अकोला जिल्हा, अमरावती जिल्हा, हिंगोली जिल्हा, नांदेड जिल्हा, लातूर, परभणी, त्याच्यानंतर यवतमाळ, त्याच्यानंतर इकडं पुसद हे असा पट्टा करीत अमरावती, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर ह्या पट्ट्यामध्ये काय होणार आणखीन 6 तारखेपर्यंत असाच म्हणजे दुपारपर्यंत ऊन पडेल आणि सरी येतील। अर्ध्या तासाचा 20 मिनिटाचा पाऊस पडणार आहे म्हणून हे अंदाज लक्षात यायचा। त्याच्यानंतर 7 तारखेच्या नंतर 7 ऑगस्ट नंतर चांगली उघडीप भेटेल म्हणून हे लक्षात यायचं। मग 7 ऑगस्टच्या नंतर मग काय होणार आहे, परत काय होईल, एक कमी दाबाचा पट्टा असल्यामुळं ते मध्य प्रदेशकडे जात असल्यामुळं ते नागपूर मग जवळपास 15-16 दरम्यान मग काय होईल, पूर्व विदर्भाकडे पुन्हा पाऊस येणार आहे म्हणून हा अंदाज लक्षात यायचा। मग पूर्व विदर्भामध्ये नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, यवतमाळ, वाशिम, हिंगोली, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि इकडे नांदेड, परभणी असं जालना पट्ट्यापर्यंत ते पाऊस येऊ शकतो म्हणजे 15 ऑगस्टच्या नंतरचा म्हणून हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायचा। आता कोकणपट्टीचा म्हणजे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे हे जे पालघर पर्यंत तिकडं मग घाटमाथ्यावर काय होईल 6 तारखेपर्यंत आणखीन त्या सरी मग चालूच राहतील म्हणून हे अंदाज लक्षात द्यायचा। पुण्यात देखील काय होईल, थोड्या सरीच येतील आणि 6 तारखेच्या नंतर पुण्याचा देखील पाऊस बंद होणार आहे 7 तारखेपासून म्हणून पुणेकरांनी अंदाज लक्षात द्यायचा। मुंबईकडे देखील काय होईल 7 तारखेच्या नंतर 7 ऑगस्टच्या नंतर पुन्हा तिकडला देखील पाऊस कमी होणार आहे म्हणून अंदाज लक्षात द्यायचा। नाशिककडला देखील पाऊस 7 ऑगस्ट नंतर कमी होणार आहे म्हणून अंदाज लक्षात द्यायचा। म्हणजे सांगायचं झालं तर जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक आणि हे कोकणपट्टी, इगतपुरी, घाटमाथा इकडे काय होईल सध्या तरी 6 तारखेपर्यंत असाच विखुरलेल्या स्वरूपाचा 10 मिनिटाचा 20 मिनिटाचा अशा सरी येतील म्हणून हा अंदाज जळगाव जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी घ्यायचा म्हणून हे लक्षात घ्यायचं। म्हणून शेतीचे कामे करण्यासाठी आता वेळ आहे म्हणजे 15 ऑगस्ट पर्यंत एक कमी दाबाचा पट्टा येईल, पण ते मध्य प्रदेशकडे जात असल्यामुळे फक्त विदर्भातच त्याचा पाऊस पडणार आहे म्हणून हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायचा। आणि तसंच नाथसागर म्हणजे मराठवाड्याची ताण भागवणारं नाथसागर म्हणजे जायकवाडी धरण आजच्याला 90% भरणार आहे आणि कोणत्याही क्षणी त्या जायकवाडी धरणाचे दरवाजे, कारण की तिकडून पाण्याची आवक सुरू असल्यामुळं कोणत्याही क्षणी गोदावरी नदीत पाणी येणार आहे। मग गोदावरी नदीत जर पाणी आलं तर नाथसागरातून पाणी निघाल्याच्या नंतर ते पाणी सरळ नांदेडकडे येतं। मग हे जे बॅरेज आहे ते भरत येणार आहे। शेतकऱ्याला माझी विनंती, आणखीन आज उद्या ह्या 2 दोस्तों देख लिया आपने कैसा है, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। वर्तमान में सच्चे संत और कोई नहीं दोस्तों। वर्तमान में सच्चे संत केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज है, इसलिए उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने में ही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। ये जल प्रलय का संकट तो भविष्यवाणी ने बता दिया था। नाथोदेमस, बाबा वेंगा, लेडी फॉरेंस सबने पहले ही बता दिया। और आधुनिक युग के भविष्यवक्ता जैसे कि डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्र जी, इन सब ने भी एक महापुरुष के बारे में प्रकट होने के बारे में नहीं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि कल की आएंगे, लेकिन कल की तो 4,32,000 बाद आएंगे। लेकिन अभी जो है स्वयं सृष्टिकर्ता पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर साहेब स्वयं धरती पर मौजूद है दोस्तों। साक्षात पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब धरती पर मौजूद है। इसलिए आप हरियाणा, सोनीपत जिला, धनाना धाम अवश्य जाइए। अगर वीडियो में कुछ गलत जानकारी दे दी हो तो माफ़ कीजिएगा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कोई गलत जानकारी तो ना आए, 100% सही है, लेकिन गलती से भी अगर गलत जानकारी दी है तो माफ़ कीजिएगा। सत साहेब धन्यवाद वीडियो तक बनने के लिए। पूरा वीडियो देखिए, 14 मिनट का है। सत साहेब। 3 दिवसामध्ये
तुमच्या कोणाच्या मोटर असेल, पाईपलाईन असेल तर तुम्ही काढून घ्या, कारण की जायकवाडी आपल्या गोदावरी नदीला कोणत्याही क्षणी ते पाणी सोडू शकता. आपले जनावर असेल, आपलं शेता म्हणजे त्या गोदावरी नदी काठनं गाई गोटे आहेत, त्यांनी काय करायचं, आपण आपल्या पाळीव प्राण्याची काळजी घ्या. 2-4 दिवस आता नदीमध्ये तुमचे जनावरे बांधू नका, चरायला सोडू नका, कारण की कोणत्याही क्षणी आजच्याला 90% होणार आहे. 90% झाले त्यानंतर उद्या 93-94% होईल आणि 100% भरण्याचा मार्गावर 100% होणारच आहे. 100% व्हायच्या अगोदरच त्यांना सोडण्याची तयारी ठेवावी लागते. म्हणून त्यांनी देखील आदेश दिले आणि माझी देखील विनंती आहे की नांदेडपर्यंत जिथपर्यंत गोदावरी नदी आहे तिथपर्यंत त्या शेतकऱ्यांनी अंदाज लक्षात घ्यायचा. तर मी माझ्या शेतामध्ये ना अचानक ही आपलं सोयाबीनचं पीक यावर्षीचं आलेलं आहे 2026चं आणि कम्प्लीट याचा 1 महिना 3 म्हणजे 33 दिवस पूर्ण झालेले आहेत. आता नेमकेच कुठंतरी फुलं लागत आहेत म्हणून फवारणी देखील सुरू आहे. शेतकऱ्याला विनंती आहे, उघड भेटेल तसं तुम्ही तुमच्या फवारण्या करू शकता. होईल तिथपर्यंत फवारणी करताना सकाळच्या वेळेला जायचं, कारण की दुपारनंतर 2-2:30 नंतर पाऊस येणार आहे. म्हणून जितकं लवकर जातं तितकं चांगलं. धन्यवाद. आणि जायकवाडी धरणातल्या शेतकऱ्याला सांगू इच्छितो, गोदावरी नदीच्या तुमच्या मोटर पाईप लाईन असेल तर आजच्या आज उद्या परवा काढून घ्या, कारण की पाणी 100% सुटणार आहे आणि तुमच्या नाही काढ्या तर मोटरी वाहून जातील. धन्यवाद. नासिक में तो देखिए, मुंबई में भी हाहाकार मच चुका है दोस्तों। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि मुंबई के एक महिला को बचाया गया है। मुंबई के एक इलाके से एक महिला को गटर में जाने से मतलब गिरने से, डूबने से बचाया गया है दोस्तों। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे वो दृश्य। इसलिए सावधान रहे। और हम लास्ट में बताने वाले हैं कि किन मानसून के शरण में जाने से इन सारी आपदाओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। जानने के लिए देखिए, लास्ट तक बने रहे दोस्तों। हम लास्ट में हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सच साहब, पुणे, मुंबई, नासिक, हर जगह पानी पानी हो रहा है दोस्तों, कि आप फिर भी इतने अच्छे से एकदम शांत जगह बैठे। देखिए कितना डूब रहे गाड़ियाँ, पानी। पुणे में बारिश से बिगड़े हालात। खंडाला में सिंगलिंग टर्नर पानी से गुजरकर अब निकल रहे हैं गाड़ियां, इन्हीं सड़कों से निकलकर गुजर रही हैं। अब जिन लोगों के जरूरी काम है, जिन लोगों के दफ्तर खुले हैं, उन्हें तो घर से बाहर निकलना ही होगा, उन्हें तो वाहन का इस्तेमाल करना ही होगा। कुछ लोग पैदल भी हैं, कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ लोग गाड़ियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन गाड़ियों का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है वो आप देखिए। जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो भी डूबी हुई हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीर आप देखिए पालघर की है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सड़क नहीं बल्कि नदी से होकर ये जो वाहन है, जो ट्रैक्टर हैं, ये गुजर रहे हैं। और इसी बीच देखिए बाइक सवार इन लहरों से दो चार होकर बैलेंस खो देता है और ऐसे में हादसे होते हैं, लोगों की जान चली जाती है। कुदरत का कहर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, एमपी से गुजरात तक कुदरत ने भयंकर तबाही मचाई है। मुंबई में क्या हालात हैं वो तो मैंने आपको दिखाया। अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्या हाल है ये भी आपको दिखाती हूँ। क्षिप्रा नदी उफान पर है, कई मंदिर डूब गए हैं, पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश के बाद मंदाकिनी अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया है। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश के चलते हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड के बाद नाले में उफान आ गया है, जिसके चलते सड़कें पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। बात गुजरात की। गुजरात में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अमरेली में नदी के तेज बहाव में हाईवे का एक पूरा हिस्सा बह गया है। हाईवे बंद होने से 20 गांव का संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते अमरेली में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमरेली से जो डरावनी तस्वीर आई है वो आप देखिए। सड़क का एक हिस्सा कैसे बह गया और एक बड़ा जो गड्ढा है वो पैदा हो गया, या एक दरार बड़ी पैदा हो गई इस सड़क के बीचों बीच, और जो जहां था वहीं पर फंस गया, जिसकी वजह से 20 गांव का संपर्क जो है वो अमरेली से टूट गया है। बताया जा रहा है कि हाईवे बंद होने से 20 गांव का संपर्क टूटा है। अब देखिए पानी का बहाव आप देखिए ना, कितना तेज पानी का बहाव है। अब ये जो रोड बनाई गई थी, ये रोड भी बेबस रही इस पानी के बहाव के आगे, और इसका एक हिस्सा बह गया और इसके बीचों बीच से नदी बहने लगी। अब आइए आपको रुद्रप्रयाग की भी तस्वीर दिखाते हैं, उत्तराखंड की, जहां आसमानी आफत ने भारी तबाही मचाई है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। महादेव की विशाल प्रतिमा भी सैलाब में डूब गई है। महादेव की सिर्फ जटाएं ही नजर आ रही हैं, बाकी हिस्सा डूब चुका है।
भारी बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में हाहाकार मच गया है। ये आप देखिए तेज पानी का सैलाब है, तेज धार है, यानी कि फोर्सफुली पानी बह रहा है और जो महादेव की प्रतिमा है वो पूरी तरीके से डूब गई है। सिर्फ जटाएं ही नजर आ रही हैं। अब देखिए कोई छोटी मोटी मूर्ति तो है नहीं, एक विशालकाय मूर्ति है महादेव की जो कि सैलाब में डूब गई है। और इसके बाद सड़कों पर जो लैंडस्लाइड की वजह से मलबा आ रहा है उसकी वजह से आफत और दुगनी हो रही है। इस लैंडस्लाइड के बाद मलबे को हटाने का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाता है, लेकिन इस मलबे को हटाने में कई घंटे लग जाते हैं और तब तक सड़कें पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चमोली की है, उत्तराखंड के चमोली जिले की तस्वीर है और यहाँ पर भी पहाड़ का एक हिस्सा नीचे आ गया है, मलबा आ गया है और ये मलबा अपने साथ बोल्डर लेकर आता है। बोल्डर का मतलब ये कि बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर गिरते हैं, जिसकी चपेट में कई बार वाहन भी आते हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है। चुनौती ये रहती है कि चूंकि सड़कें बाधित हो जाती हैं, लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, ऐसे में प्रशासन को तुरंत एक्टिव होकर मलबे को हटाना पड़ता है। कई घंटों का वक्त इसमें लगता है, तब तक लंबा जाम लग जाता है। यही काम उत्तराखंड के चमोली में भी हो रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से जो मलबा सड़कों पर आया है उसे हटाने का काम लगातार किया जा रहा है।